डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को कोर्ट का नोटिस, कहा आरोपियों का पक्ष भी सुना जाएगा। अगली सुनवाई 8 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट की 6 लोगों के पाकिस्तान डिपोर्टेशन पर रोक, कहा डॉक्यूमेंट्स की जांच करे। वीजा खत्म होने के बावजूद भारत में रहने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, प्रशासन की लोगों से अपील, कहा हाईवे खुला या नहीं स्टेटस चेक करके ही निकले। शिवपुरी में निर्माणाधीन मॉल की छत गिरी, 4 मजदूर घायल, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। पाइप स्लिप होने से हुआ हादसा। और प्रज्ञा ठाकुर की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट में फैसला आने वाला है, आगे विचार की जरूरत नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। सक्ती जिले के डबरा क्षेत्र में रात 1:30 बजे वाहन चालकों से अवैध वसूली करने वाले आरक्षक रजनीश लहरे का मामला सामने आया है। बता दें कि आरक्षक जो बिलासपुर पुलिस लाइन में पदस्थ था, पहले एक फरार बंदी की तलाश में सक्ती पहुंचा था, लेकिन इसके बजाय उसने डबरा चंद्रपुर मार्ग पर वाहनों को रुकवाकर वसूली शुरू कर दी। डबरा टीआई ने मौके पर पहुंचकर आरक्षक और उसके साथी को हिरासत में लिया, जबकि एक अन्य व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरक्षक सहित तीनों के खिलाफ अवैध वसूली का मामला दर्ज कर लिया है और एक की तलाश जारी है। निरीक्षक कमल किशोर महतो अपने जोनल गश्त के दौरान उनको एक सूचना प्राप्त हुई। पिकअप वालों ने एक सूचना दी थी कि चंद्रपुर के रास्ते में कुछ लोग सफ़ेद गाड़ी में और सिविल ड्रेस में हैं, जो स्वयं को टीआई बता करके जबरन पैसा वसूली कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक जो है वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा करके की गई थी, जिसमें ये पाया गया कि बिलासपुर का आरक्षक रजनीश लहरे अपने 2 अन्य साथियों के साथ किसी काम से इस क्षेत्र में आया हुआ था और गाड़ियों को रोक करके पैसा वसूली कर रहा था, स्वयं को टीआई बता करके। संपूर्ण पूछताछ करने के पश्चात हिरासत में जब 2 व्यक्तियों को लिया गया, एक व्यक्ति इसमें से फरार हो गया था और इनके विरुद्ध थाना डबरा में 308-35 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध भी किया गया है और एक व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। और सक्ती पुलिस स्पष्ट कर देना चाहती है कि किसी भी शर्त में ऐसे वसूली करने वाले अवैध कृत्य में संलिप्त लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। इसी का ये परिणाम है कि कार्रवाई की गई है। निरीक्षक कमल किशोर महतो। राजनांदगांव जिले के अछौली गांव में एक युवक भीम नेताम का शव लहूलुहान हालत में शासकीय स्कूल परिसर में लाया गया। बता दें कि युवक के शरीर पर चाकू से गोदने के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को यह भी संदेह है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और शव को स्कूल परिसर में फेंक दिया गया। घटना के बाद गाँव में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है। बीजापुर जिले में फर्जी जाति के मामलों को लेकर सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अशोक तलंडी ने कई बार ट्राइबल अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अब तक बड़े अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तलंडी ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक लापरवाही से समाज में असमानता और अन्याय बढ़ रहा है। तलंडी ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि विकास के लिए आवंटित धन का सही उपयोग हो सके और समाज के सभी वर्गों को न्याय मिल सके। ट्राइबल वेलफेयर एसी साहब हैं आनंद सिंह जी, उनके पास हम लोगों ने पूर्व से माने वर्षों पूर्व से जो शिकायत दर्ज किया है आयोग में, आयोग के माध्यम से उनके पास आया है। 18 प्रकरण लंबित है। आज पर्यंत तक आनंद सिंह जी को एसी ट्राइबल जो हैं हमारे कलेक्टर साहब के बाद यदि बोलो तो
सबसे बड़े जिले के आदिवासी के नाम से अधिकारी हैं, लेकिन आज पर्यंत तक हमारे फर्जी आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके हमारे जो मूल निवासी आदिवासियों के साथ अन्याय धोखा कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को भी खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। साथ साथ अभी जो 13 वित्त हो या 14 वित्त हो या 15 वित्त हो, इसमें ग्रामीण विकास परिकल्पना के नाम से जो गांव वाले के लिए मोहल्ले से मोहल्ला का सड़क है, मोहल्ले से मोहल्ले में स्कूल है या आंगनबाड़ी है, या वहाँ के दूरस्थ अंचल के लोगों को सुविधा के लिए या भवन निर्माणों के लिए जो पैसा आता है, उसको भी जो जिला पंचायत हो या जनपद पंचायत के नाम से जो पैसा आता है, ग्राम पंचायत के लोगों ने, सचिव लोग हो या सरपंच चाहे कोई भी रहे, वो बंदरबाट करके बर्बाद किए हैं। इसका भी जांच होना चाहिए, ये मेरा कथन है। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम रानो से सोन डोंगरी तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई सड़क भले ही लोगों की सुविधा बढ़ा रही हो, लेकिन इस सड़क निर्माण के पीछे जिन किसानों की जमीन ली गई थी वे आज भी अपने हक के लिए भटक रहे हैं। जानकारी अनुसार सड़क निर्माण के लिए 22 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। अधिग्रहण के समय प्रशासन की ओर से किसानों को आश्वस्त किया गया था कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस भरोसे किसानों ने बिना विरोध किए अपनी जमीन निर्माण कार्य के लिए दे दी और अब 2 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इससे आक्रोशित होकर सभी प्रभावित किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी जमीन के बदले मुआवजा राशि की मांग की। कलेक्टर जगह हमारे घर से तैयार हैं कि 2 साल से हमारे रानो सोनडोंगरी से रानो पीडब्ल्यूडी है सड़क बनाए हैं। हमारे जमीन जब का वो में आए है तो अधिग्रहण तो कर ले से सड़क अब बन चुके हैं। हमारे मन के मुआवजा नहीं मिले और मुआवजा बन चुके हैं, सब दस्तखत हो चुके हैं, मतलब दस्तखत मतलब प्रक्रिया पूरा हो चुके हैं। अब वो में पैसा हमारे नहीं मिले तो कर सकती हम कहा बोलते अधिकारी मन बोलते कि कलेक्टर दस्तखत नहीं करे है। अच्छा, पैसा थोड़े मांग करते हैं, पैसा मांग नहीं करते। हाँ। अभी तो मतलब हम लोग कुछ लेते नहीं है तो काम करते पैसा। साल हो गए चक्कर काटा? 2 साल हो गए। कते कन किसान के रुके है? लगभग में 22-25 किसान। कते पैसा रुके हो? 1 करोड़ के लगभग है। ये सड़क में जो जमीन जो अधिग्रहण हो है ओकर मुआवजा संबंध में आ रहे हैं। हमारा विगत 2 साल से हम चक्कर काटा था और हमारा मुआवजा राशि नहीं मिल पाया है और एसडीओ साजा के पास जाता तो बोलते कि हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है और कलेक्टर जाने कि कब देंगे, ये बोलते हैं। जमीन अपन के ले ली है? जमीन ले ली है, सड़क पूरा कार्य पूरा हो गया है। मुआवजे को लेके कुछ किसान आए थे और पीडब्ल्यूडी द्वारा रोड बनाई गई है। मैं अभी उसकी जांच करवाते हैं। मुआवजे को लेके अतिरिक्त सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कोई गलत किसान छूट जाए या किसी को अधिक राशि मिल जाए, तो उसको एक बार जांच करके और जो पात्र किसान हैं उनको मुआवजा दिलाएंगे। कलेक्टर एससीसीएल मुख्यालय बिलासपुर के ऑडिटोरियम में खनिक दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दोहन रहे। इस मौके पर कंपनी के शीर्ष अधिकारियों सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों और महिला मंडलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कोल इंडिया कॉरपोरेट गीत और शहीद श्रम वीरों को श्रद्धांजलि के साथ समारोह को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले खनिकों और क्षेत्रों को विविध श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। आम आदमी पार्टी ने मजदूर दिवस के मौके पर बिलासपुर के बिलासादाई चौक पर मजदूर भाइयों और बहनों का सम्मान मजदूर भाइयों का गमछा पहनाकर किया। मजदूर बहनों को चुनरी पहनाकर मिष्ठान वितरण करते हुए किया। मजदूर दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी की ओर से मजदूरों के सम्मान के इस कार्यक्रम को मजदूर भाई बहनों ने खूब सराहा और बढ़ चढ़कर
इस कार्यक्रम में भाग लिया। मजदूर भाइयों और बहनों में एक उत्साह की लहर नजर आई। राजनांदगांव में महापौर मधुसूदन यादव ने बजट पेश किया, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने इसका विरोध करते हुए हंगामा किया। निगम अध्यक्ष पारस वर्मा ने हंगामे को शांत किया और सत्र को फिर से शुरू किया। इसी बीच महापौर के भाषण के दौरान बिजली गुल हो गई, जिससे हंगामा और बढ़ गया। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।